दोस्तों BM इंग्लिश एजुकेशन के नाम से एक कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। यह कोर्स 60 दिनों का होने वाला है और आज पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले कुछ क्रियाओं के नाम बताएंगे जिन्हें याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं तो ये याद होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। फिर इसी तरह कुछ कर्ताओं के नाम बताएंगे, फिर WH फैमिली के कुछ सदस्यों के नाम बताएंगे और फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे। पहले आपको क्रियाओं के नाम, कर्ताओं के नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए जिनसे हम वाक्य बनाना सीखेंगे। कुछ बहुत ही सिंपल क्रियाओं के नाम हैं जो कि आपको याद होंगे। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें याद नहीं होंगे, जैसे लिखना, लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, दौड़ना, दौड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रन, खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, पीना ड्रिंक, सोना स्लीप, आना कम, जाना गो, रोना वीप, चलना वॉक, गाना सिंग। तो ये क्रियाएं आपको याद होंगी, लेकिन अगर ये आपको याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में आपको याद करना है कर्ताओं के नाम। जैसे आपको इंग्लिश में कहेंगे यू, मैं को इंग्लिश में कहेंगे आई, वह को इंग्लिश में कहेंगे ही अगर लड़का है तो, वह को इंग्लिश में कहेंगे सी अगर लड़की है तो, वे को इंग्लिश में हम कहेंगे दे, हमको इंग्लिश में हम कहेंगे वी। और 7वें नंबर पर आता है आपका नाम। किसी का भी नाम हो सकता है तो यहाँ पर उसका नाम एज इट इज आएगा, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम। फिर है WH फैमिली। WH फैमिली में वो शब्द आते हैं जिनमें WH का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है। जैसे क्या को इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट, कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु, कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, कब को कहते हैं व्हेन, क्यों को कहते हैं व्हाई और कितनों को कहते हैं हाउ मेनी। ये सभी प्रश्नवाचक शब्द है। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वहाँ कौन है, तुम कौन हो, आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कब जाओगे, आप कब आओगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके पास कितने रुपए हैं। इस तरह से किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने सिर्फ 7 ही WH फैमिली के सदस्यों को लिखा है ताकि अभी आपको याद करने में आसानी हो। आगे चलकर हम जैसे जैसे एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे वैसे वैसे आपको और भी याद करने होंगे। अभी ये 7 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हें याद करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर हम इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे और आपको इंग्लिश आसानी से समझ में भी आएगी। अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो इंग्लिश आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। अब हम सीखेंगे वाक्य बनाना कि वाक्य किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया और यहाँ पर आती है आपकी क्रिया। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। कर्ता आप जानते ही हैं, यहाँ पर हमने 7 कर्ताओं के नाम आपको लिखवाए हैं। ये कर्ता हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। फिर है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसके बाद में आती है क्रिया। यहाँ पर 10 क्रियाओं के नाम हमने लिखवाए हैं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन 10 के नाम आपको अभी अच्छे से याद कर लेना है ताकि हम इंग्लिश में आगे बढ़ पाएँ। कर्ता के बारे में हमने जाना, क्रिया के बारे में हमने जाना। कर्ता वो होता है जो कार्य कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, तुम पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर कौन पढ़ सकता है, यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम की जगह होता है कि वह पढ़ सकता है तो वह यहाँ पर कर्ता होता। अगर होता है कि मैं पढ़ सकता हूँ तो यहाँ पर मैं कर्ता होता। अगर ये वाक्य होता कि हम पढ़ सकते हैं तो हम यहाँ पर कर्ता होता। लेकिन यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ तुम कर्ता है, यानी कि यू जो है वो कर्ता है। किसी भी कार्य को जो कर रहा होता है वही कर्ता होता है। सहायक क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। हर वाक्य की सहायक क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने एक सहायक क्रिया लिखी है कैन। कैन का हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में आपको सकता है, सकती है और सकते हैं दिखे उसे हम कैन का इस्तेमाल करके बनाते हैं और वहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में कैन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिया आप जानते हैं, जो भी क्रिया वाक्य के अंदर की जा रही है, जैसे तुम पढ़ सकते हो, तो इस वाक्य के अंदर पढ़ना जो है क्रिया है, तो यहाँ पर क्रिया का इस्तेमाल हम सबसे लास्ट में करेंगे। बेसिकली आपको देखना ये है कि सबसे पहले आपको अपने वाक्यों को अच्छे से देखना है। हर जगह एक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर वाक्य है तुम पढ़ सकते हो। अभी हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, तो तुम पढ़ सकते हो यह एक वाक्य है। इसे किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता को। इसे आपको याद करना है। कर्ता यहाँ पर कौन है, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, तो यहाँ पर कर्ता हमने लिख दिया है यू। फिर दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाता है यू। दूसरे नंबर पर आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, इस वाक्य में ही हमें सहायक क्रिया ढूंढनी है। तो इस वाक्य के अंत में हमको देखना है, लास्ट में हमें देखना है सकते हैं। और जब भी वाक्य के लास्ट में सकते हैं आए तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हमें चेक करना है क्रिया। इस वाक्य में क्रिया कहाँ है, तो यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है।
पढ़ यहाँ पर लिखा है, तुम पढ़ सकते हो या फिर पढ़ना, पढ़ते, पढ़े, इस तरह से क्रियाएं अलग अलग रूप में भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड। ये वाक्य हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। तुम पढ़ सकते हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू कैन रीड। यू कैन रीड, यू कैन रीड। वाक्य बनाना इसी तरह से बहुत आसान है और इसी तरह से इंग्लिश बोलना भी बहुत आसान है, एक बार अच्छे से समझ में आ जाने के बाद में। ठीक इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे तुम दौड़ सकते हो, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कर्ता को। हमें कर्ता, सहायक क्रिया और क्रिया, ये तीनों चीज वाक्य के अंदर ही ढूंढनी है। जैसे हम इस वाक्य के अंदर कर्ता को ढूंढेंगे, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में भी कर्ता तुम ही है। मैंने इन वाक्यों में, शुरुआती वाक्यों में एक ही कर्ता रखा है ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो इस वाक्य में भी कर्ता कौन है? तुम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है यू। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमें क्या ढूंढना है? इस वाक्य में से दूसरे नंबर पर हमें सहायक क्रिया ढूंढनी है। तो इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया क्या है? लास्ट में आप देख रहे हैं सकते हो। सकते हो इसका मतलब होगा कैन। यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी कैन। तो इस वाक्य की सहायक क्रिया भी है कैन। तो सेकंड नंबर पर हम क्या लिखेंगे? कैन हम सेकंड नंबर पर लिख देंगे। और सबसे लास्ट में हमें क्या देखना है? सबसे लास्ट में हमें क्रिया देखनी है। तो इस वाक्य के अंदर क्रिया क्या है? तुम, ये कर्ता हो गया। सकते हो, यह सहायक क्रिया हो गई। और दौड़ना एक क्रिया है। तो दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन। यहाँ पर हमने लिख दिया है रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। यू कैन रन। तो इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस आ जाता है तुम गा सकते हो। इस वाक्य में हम ढूंढेंगे कर्ता को। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? सबसे पहले कर्ता आएगा तुम। तो यहाँ पर हमने कर्ता लिख दिया है तुम। सेकंड नंबर पर हम वाक्य में देखते हैं सहायक क्रिया। तो इस वाक्य के अंदर सहायक क्रिया क्या है? सकते हो। सकते हो को इंग्लिश में कहते हैं कैन। हमने यहाँ पर लिख दिया है कैन। इसके बाद में हम आखिरी में ढूंढेंगे क्रिया को। तो इस वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी है? इस वाक्य के अंदर गाना एक क्रिया है। तो यहाँ पर हम गाने को इंग्लिश में लिख देंगे सिंग। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग। ठीक इसी तरह से हमारा चौथा वाक्य है, वह जा सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे सहायक क्रिया जो कि है सकता है। और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे क्रिया जो कि है जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही कैन गो। ठीक इसी तरह से पांचवा वाक्य है मैं आ सकता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता जो कि है मैं। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे सहायक क्रिया जो कि है सकता है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन। और तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं क्रिया जो कि है कम। तो यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा आई कैन कम। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। दोस्तों वाक्य बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है सहायक क्रिया, फिर आती है क्रिया। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीजें हैं, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया। लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें नोट लगाना है, WH फैमिली के सदस्यों को जोड़ना है, अदर ऑब्जेक्ट्स जोड़ना है। तो उन्हें भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जोड़ना सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि आपको खुद से बनाना है और वीडियो के कमेंट में पोस्ट करना है। पहला है हम चल सकते हैं, दूसरा है वे सो सकते हैं, तीसरा हम दौड़ सकते हैं, चौथा वह चल सकती है और पांचवा है मोहन गा सकता है। इन्हें आपको अपने आप बनाना है और कमेंट करना है। अगली क्लास में हम इस तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिसमें दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम गाना गा सकते हो। अभी तक हमने जो वाक्य बनाना सीखे हैं उनमें अदर चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ कर्ता का इस्तेमाल किया गया है, क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर सहायक क्रिया जो कि सकते हो इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम गाने को भी ऐड करेंगे। तुम गाना गा सकते हो, तो यहाँ पर यह अदर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। वह किताब पढ़ सकती है। अभी तक हमने सीखा है कर्ता, सहायक क्रिया जो कि है सकती है और क्रिया जो कि है पढ़ना। लेकिन अब इस किताब को ऐड करना भी हम सीखेंगे। ठीक इसी प्रकार हम दिल्ली जा सकते हैं। अभी तक हमने सीखा है कर्ता, सहायक क्रिया और क्रिया, लेकिन अब इस दिल्ली को ऐड करना भी हम सीखेंगे। ठीक इसी प्रकार मोहन दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पर इस नहीं का इस्तेमाल करना भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में नहीं का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किसी को कोई नकारात्मक वाक्य बोलना होता है तो किस तरह से बोलते हैं। हम गाना नहीं गा सकते हैं। इस वाक्य में देखिए दोस्तों अदर ऑब्जेक्ट भी है और नहीं का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आने वाले 60 दिनों में हम आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।